अस्सलामुअलैकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना जीपीए या सीजीपीए किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक पेज शो हो रहा है जिसमें मार्क्स, ग्रेड पॉइंट, एवरेज शो हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, ये हमारे पास पुराना है। आप इसे नहीं देखेंगे, बल्कि AIOU ने अपनी न्यू जो स्कीम जारी की है उसके मुताबिक अपना ग्रेडिंग पॉइंट देखेंगे। पहले तो ये होता था कि आपने इतने परसेंट अगर मार्क्स लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने BS, BA, B.Ed जिस भी प्रोग्राम में आपने जितने भी मार्क्स लिए हैं, जितनी परसेंटेज आपके आई है, उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 60% मार्क्स लिए हैं तो आपकी एवरेज उस सेमेस्टर की ग्रेड पॉइंट एवरेज जो थी वो बनेगी 2.67। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने अपना तरीक़ाकार चेंज कर लिया है। उसके मुताबिक अब वो हर किताब का अलग से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के B.Ed का यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स शो हो रहे हैं। एक बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड कह सकते हैं आप, उसमें उसके कोर्स टाइटल्स दिए हैं, क्रेडिट ऑर्स दिए हैं, परसेंटेज भी है और ग्रेड और GPA दिया हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये मसला पेश आता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ CMS पोर्टल पे मुकम्मल रिज़ल्ट अपडेट शो नहीं हो रहा कि हमारे टोटल मार्क्स या CGPA कितना आया है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में 18 जुलाई को मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का रिज़ल्ट जारी किया है, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल वजूहात की बिना पर या वैसे सिस्टम में एरर की वजह से बहुत से बच्चों के रिज़ल्ट ठीक नहीं आए। किसी का 0 नंबर लगा और किसी का 1, जिसकी वजह से साथ साथ अभी रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों तक यहाँ पे आपको आपका मुकम्मल रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमें अभी हमारा CGPA मालूम हो, उनको मैं तरीक़ाकार बता देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि B.Ed 1.5 ईयर्स के एक स्टूडेंट का हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट शो हो रहा है। उसके नंबर्स भी शो हो रहे हैं, परसेंटेज भी शो हो रही है और ग्रेड भी शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इस बच्चे ने या आपने कितना GP लिया है हर सब्जेक्ट में। उसमें इनका 8.10 से स्टार्ट होकर 11.110 तक जा रहा है। आपने अपना CGPA मालूम करने के लिए सब GP वालों को प्लस कर लेना है और देन आपने देखना है कि आपके हर सब्जेक्ट के कोर्स क्रेडिट्स कितने हैं या क्रेडिट ऑर्स कितने हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनके 18 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सेमेस्टर्स के। हर सेमेस्टर में इनकी 6 बुक्स थी, इनके 6 सब्जेक्ट्स थे, तो 6 × 3 18 हैं। तो देन उनके क्रेडिट और क्या हुए, 18 सब्जेक्ट्स के मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो गए 54। अब जो GPA सारा मिला के आएगा उसको अगर हम 58 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका CGPA निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड शो हो रहा है। उसमें उन्होंने GP 11.10 से लेकर 19.80 से तक ली है और उसके क्रेडिट और टोटल 48 बनते हैं। अब वो अपनी टोटल GPA लिख के 48 से डिवाइड करेगा तो देन उसका CGPA जो आता है वो 3.10 आया है आउट ऑफ 4। और यहाँ पे इसी तरह जब आपका फुल ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके घर आएगा या आपके CMS पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा तो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स भी शो होंगे, परसेंटेज और ग्रेड भी शो होगा और टोटल CGPA भी शो होगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।